चलिए अब क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं समझा। अरे इतना मैच है सर, आज मैच है। अच्छा मैच है, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग को देखना है मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स तो होता क्या है, मान लीजिए कोड जो हम लोग लिखते हैं, तो सपोज दैट सेम कोड जो है आपको मल्टीपल पेज पे लिखना है। मीन्स हम लोग यहाँ पे कोई कोड बना रहे हैं या कुछ भी यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, जस्ट एक मान के चलिए एक फंक्शन ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, गेट डेटा, एंड यहाँ पे जस्ट हमने एक कंसोल लिखा, एंड कंसोल के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड दिया, फाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक मेथड लिख दिया गेट डेटा, बट सेम मेथड मुझे क्या करना है, दूसरे पेज पे भी लिखना है। मतलब इस टाइप से मुझे एप्लीकेशन में 4-5 जगह सेम मेथड लिखना है। क्या होगा, प्रॉपर वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। देखते हैं चेक करके। तो अब हम इसे कॉल कर लेते हैं गेट डेटा, और सेम चीज मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ गेट डेटा। देखते हैं कंसोल में प्रॉपर है, दोनों फाइल से आ रहा है। लेकिन आप एक चीज सोच सकते हैं कि ये जो हम लोग गेट डेटा जो लिखे हैं, जब सेम कोड है, सारा चीज सेम है, यहाँ भी लिखा गया, तो फिर आपका कोड मल्टीपल टाइम लिखने के कारण आपका बिना मतलब का कोड साइज बढ़ रहा है, फाइल साइज इंक्रीज कर रहा है। तो बेनिफिट क्या हुआ, कोई बेनिफिट नहीं। सपोज दैट सेम मेथड में मुझे क्या करना है, किसी फाइल में चेंजेस करना है, ठीक है, हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे 1 लगाना है, कुछ ऐसा कोई चेंजेस है। अब क्या करना होगा कि सभी जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 2 पेज है मात्र, बट हो सकता है कि आपके पास जब 550 पेज में ये सेम मेथड कुछ ऐसा यूज हो रहा है, आप सोच सकते हो कि वहां कितना टीडीएस टास्क हो जाएगा। सेकेंड चीज, जब सेम लाइन का कोड सब जगह यूज हो रहा है, तो हमें इस टाइप से लिखने से क्या हो रहा है कि टीडीएस बढ़ेगा, हमारा एप्लीकेशन का साइज बढ़ेगा बिना मतलब का। तो इस चीज से परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने किसी एक पेज में कोड लिखा है, उसी कोड को हम यूज कर लेंगे, मतलब वो दूसरे पेज को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसको हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के टर्म में मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल क्या करता है, जो कोड कहीं आप लिख रहे हो, इसको आप रीयूज करना चाहते हैं दूसरे पेज पे, आप इसको कॉल कर सकते हैं। मेथड ही नहीं, वेरिएबल, प्रॉपर्टी, कुछ भी, मतलब कुछ भी हम उस पेज पे लिखे हैं ना, सारा चीज को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, यहाँ भी हटाते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, तो ये आपको काम करेगा विद द हेल्प ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फाइन। तो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल अलाउ यू टू ब्रेक अप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल। और सेकंड चीज, कोई बहुत बड़ा कोड है तो हम क्या करेंगे, उसको हमने सेपरेट सेपरेट फाइल बना लिया। मान लीजिए एक पेज में हमने क्या किया, एक फाइल हमने बनाया जिसमें यूजर का डेटा रख रहे हैं, दूसरा पेज कुछ सेव ऑपरेशन हो रहा है, तीसरा पेज कुछ डिलीट ऑपरेशन कर रहे हैं। अब जहां जहां उसको जरूरत है, वहां वहां क्या करेंगे, हम जस्ट कॉल करते चले जाएंगे और कुछ नहीं। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा कोड जो होता है वो इजी होता है। दिस मेक इट इजियर टू मेंटेन द कोड बेस। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल रिलाई ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिस्टम स्टेटमेंट। तो ये काम कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, आइदर जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज, आपको ये टर्म जो है सब जगह मिलता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इससे क्या होता है कि हम किसी भी लाइब्रेरी, किसी भी मेथड को इंपोर्ट करते हैं, बट इन इंपोर्ट तभी होता है जब वो एक्सपोर्ट हुआ रहता है, ठीक है। अगर कोई, मान लीजिए जो रिएक्ट या एंगुलर या व्यू या जावा, कोई भी अगर जानते होंगे, खास करके रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, फ्रंट एंड का जो हम लोग जनरली बात करते हैं, तो उसमें आप देखोगे क्या क्लास जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर रिएक्ट बहुत सारे पढ़ते हैं तो आप देखिएगा उसमें क्लास को हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करेंगे तभी वो दूसरे को मिलेगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि वो बाहर भेज देना। जब आप कोई चीज इस पेज पे अगर आप लिख रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कर दिए हैं, x=10, कुछ ऐसा हमने अगर, ये तो गलत लिखा हुआ है, क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी हो, तो इससे हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब है कि हमने अगर एक्सपोर्ट कर दिया ना, तो ये एक्स जो है अब दूसरे सारे को मिल जाएगा।
लेकिन सारा गेट कैसे करेगा? तो विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट, जहां जहां चाहिए वहां इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो दो कीवर्ड है, जो क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये मेन काम करता है। सो नेक्स्ट चलते हैं। दिस थ्योरी पार्ट इतना ही है, बाकी कोडिंग पे। सो दिस विल हेल्प टू स्प्लिट द कोड इनटू मल्टीपल फाइल सो दैट वी कैन कीप कोड क्लीन, एंड दिस फीचर केम इन द ES6। तो क्या करेंगे इसमें? हम्म, तो एक जावा फाइल है, जावास्क्रिप्ट का फाइल, उसमें हम लोग ने कोई मेथड लिख लिया। क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्ट फाइल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जो भी चीज है, और यहाँ पे हम लोग कंसोल कर रहे हैं। तो अभी ऐसी बात है, वो डेटा हमारा क्या होगा, आ जाएगा। ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है? कहीं तो नहीं है। 1 सेकेंड। हेलो वर्ल्ड दे रहा है 1.js4, इसी में है लिखा हुआ क्या? ओके, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी। सो ये डेटा हमारा आ रहा है। अब क्या करते हैं? नाउ वी हैव टू राइट द बोथ कोड इन द सेपरेट फाइल। आपको क्या करना है? यहाँ पे हमने क्या किया, सारा कोड को एक जगह रख लिया, बट हमें कुछ ऐसा फाइल बनाना है जिसमें क्या करेंगे, एक फाइल में हम सिर्फ फर्स्ट नेम देंगे और दूसरे फाइल में सिर्फ एज देंगे। कुछ ऐसा हमें काम करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आप यहाँ नीचे देख सकते हो, एक फोल्डर बनाए, उसमें आपका दो फाइल बना दिया गया, एक age.js और दूसरा username.js। ठीक है, हम लोग भी वही काम करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। जस्ट ये अरेंज करने का तरीका है और कुछ नहीं है। सो यूटिल के अंदर हम लोग चलते हैं। अरे क्लिक तो हो जा। AGE.js, age.js हो गया, एंड दूसरा हुआ यूजर नेम डॉट जेएस। ठीक है, दो फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, जो काम हम लोग 1.js में किए थे ना, ये काम, ये सारा काम मुझे यहाँ ना करके हमें अपना अपना कोड में करना है। मीन्स age.js में क्या रहेगा, तो सिर्फ एज रहेगा। ठीक है, ये हुआ। यूजर डॉट नेम में चलते हैं और यहाँ पर लेते हैं, फर्स्ट नेम आ गया। तो अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग कंसोल भी लगा लेते हैं, तो हमें सही रहेगा। 1 सेकेंड रुकिए, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, हम उठा लेते हैं कोड यहीं से। app.js, ओके ठीक है, कहाँ गया, फर्स्ट नेम, ठीक है। 1 सेकेंड, जस्ट एक्सपोर्ट किया हुआ वाला फाइल नहीं है क्या? ठीक है, यहीं पर से उठाते हैं कोड उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, age.js, हम लोग यहाँ पे कंसोल भी कर लेते हैं इसको, इसीलिए मैं लाया हूँ। तो हेलो वर्ल्ड रहने देते हैं, एंड यहाँ से चलिए इसको हटा रहने दीजिए, रुकिए रुकिए। पेज तो एनीवे इस पेज पे तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए हमें झंझट नहीं है। हम लोग सिर्फ इस पे हेलो वर्ल्ड रहने देते हैं, एक जस्ट कंसोल करके, और इस पे लिख देते हैं ये कौन सा पेज का है, एज पेज। ये एज.js का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं यूजर नेम डॉट जेएस पे। यहाँ पे है एक कंसोल, यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ये किसका है, सो यूजर नेम पेज या फाइल जो भी लिख दीजिए, ये हो गया। अब हमारा दोनों हो गया। तो हमने क्या किया, हमारा एक एज नाम का पेज सेपरेट बना, एक हमने यूजर नेम का सेपरेट किया। अब हमें क्या करना है, एक पेज बनाना है कॉमन, जो ये दोनों डेटा को लाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट वेट।
ठीक है। तो इस फाइल में सिर्फ ये है और इस फाइल में सिर्फ ये है, और मुझे क्या करना है, इसमें कोड ही ले लेता हूं। कोड गया, एक फाइल बनाना है जिसपे मुझे ये कंसोल दिखाना है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। ये फाइल में मुझे कंसोल करना है। समझ में आ गया? तो ये काम हम लोग को करना है। इसमें है क्या क्या चीज, समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको एक फाइल जो है वो नेम को रख रहा है, ठीक है। दूसरा फाइल एज को रख रहा है, और तीनों ये फाइल, दोनों फाइल का कोड जो है यहाँ पे आके प्रिंट करेगा। यहाँ तक क्लियर सबको? कोई डाउट? तो ये 2 पेज ही है। अब आपको मल्टीपल है, कोई इशू नहीं, आप मल्टीपल ले जा सकते हैं। बट हो क्या रहा है, ये जो 2 कोड हम लोग लिखे हैं दोनों सेपरेट सेपरेट पेज पे, ये इसी पेज पे हम चाहे तो लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। और हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, पहले में हम लोग किए भी। लेकिन ये हमें बेनिफिट क्या करेगा, सपोज दैट कोई और पेज आता है, ये कोई पेज आया, और क्या करना है, इसको भी लाना है। इसे क्या चाहिए, मान के चलिए इसको एज चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से ये कोड लेगा और अपने पे काम कर लेगा। ये एज को लिखने क्यों जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कोड अवेलेबल है, तो वहां से वो यूज कर लेगा, दैट्स इट। इसको बोलते हैं रीयूजेबल प्रॉपर्टी, जिससे क्या हो रहा है, हमारा कोड जो है बार बार यूज हो रहा है। तो ये बेनिफिट हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग एज, नेम, सारा चीज को एक जगह डिफाइन किए हैं, जिसको मन है वो अपना यूज करते चला जाएगा। क्लियर? तो यही डायग्राम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग का 2 पेज बन गया, एक तीसरा पेज जहां यूज करना है उसको बनाते हैं, और उस पेज का मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ। ये 1.js है, इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, इसको कर देते हैं app.js। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग app.js को जो है ना उसके अंदर ही डाल देते हैं, इसी फोल्डर में ज्यादा बेहतर है। नहीं तो रुकिए रुकिए रुकिए, बाहर नहीं ला दीजिए। फाइन। अब क्या है, app.js यहाँ पे रहा, और इसको क्या चाहिए, ये सारा जो कोड हम लोग ऐसे लिखे थे ना, ऐसे नहीं चाहिए, सिर्फ इसको ये कोड चाहिए, और ये कोई नहीं चाहिए। अब ये क्या किया, app.js के पास फर्स्ट नेम चाहिए और एज चाहिए। अभी देखते हैं कि अब क्या हो रहा है सीन। तो अभी तक क्या है, app.js को पहले हम लोग इंपोर्ट में जाकर देख ले सही से जरा इसको। तो 1 फाइल नहीं है, ऐप है, ठीक है। चेक करते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी क्या क्या किए हैं पता नहीं। तो app.js आपका कॉल हुआ, लेकिन क्या दे रहा है एरर, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि app.js पे आप जाकर चेक कीजिए, तो app.js रहा ये, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पर क्या, एक सेकेंड सॉरी क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, हम लोग फर्स्ट नेम और एज लिए हैं, लेकिन इसका डेटा यहाँ नहीं है। डेटा है कहाँ, तो डेटा तो आपको यहाँ पर है ना, आपके पास टोटल 3 फाइल है, एज यहाँ है एंड नेम यहाँ पे है, तो डेटा वो यहाँ है ही नहीं, मतलब इसीलिए वो एरर थ्रो किया। तो हमें क्या चाहिए, डेटा यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे भी डेटा गया है आप वहां से डेटा को एक्सपोर्ट कीजिएगा। तो आप देखिए age.js में एक कीवर्ड लगा हुआ है एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, हो गया। अब सेम जैसे एक्सपोर्ट इसको किए हैं ना, एज को, वैसे ही हम लोग यूजर नेम को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। और एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, डायग्राम पे आते हैं एक बार। ये एक्सपोर्ट किए, ये एक्सपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट करने के पीछे कारण क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग कोई भी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इसका मतलब एक्सपोर्ट मीन्स बाहर भेजना। ये क्या किया, जो भी इसके पास डेटा है ना उसने बाहर सेंड कर दिया, मीन्स अब ये पूरे वर्ल्ड के लिए अवेलेबल हो गया। अब जिसको भी जो चाहिए डेटा आप उसको गेट कर सकते हैं। तो गेट कैसे करेंगे, तो किसको चाहिए, तो चाहिए तो इस फाइल को। तो आते हैं यहाँ पे, मतलब app.js में, और यहाँ पे हम लोग करेंगे import।
ठीक है, किस फाइल से, डॉट स्लैश, यूटिल के अंदर जाइए, स्लैश, क्या क्या चीज चाहिए हमें, दोनों चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे दोनों इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए कभी भी पहले इसमें मत लिखिएगा, ठीक है, सबसे पहले आप पाथ को ले आइए। सबसे पहले आप पाथ को ले आइएगा, तो आपका वो बहुत इजी हो जाएगा। इजी क्या हुआ जो देखिए, देखा, ये डायरेक्ट आ गया, ठीक है, लेकिन अब हम उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं, पहले इसको नहीं लाते हैं एंड पाथ भी नहीं लाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अंदर वाला को लिखने जाते हैं, क्या लिखेंगे, सजेशन दे रहा है, लेकिन अब जब बहुत सारा है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है आप एग्जैक्ट नहीं भी मिले, अब बहुत सारा होने के कारण। लेकिन अगर आपको पाथ अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट पहले पाथ को लाइए। अब जब इसको क्लिक किए तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक पाथ आ गया, ठीक है। लेकिन ज्यादा मेरे हिसाब से प्रेफरेंस क्या रहता है कि आप पहले इस पाथ को लिख लीजिए, उसके बाद ये जो अंदर है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वो है क्या, जो एज लिखा हुआ है, आप जाइए एज वाले पे, तो जाना कुछ नहीं है, कंट्रोल बटन प्रेस करना है और इसको क्लिक कीजिए, आप पहुंच जाइएगा उस पेज में। आगे क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उस पेज में मूव करने के लिए डायरेक्ट, अब देखते हैं कि एरर क्या दे रहा है। कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है, आउटसाइड मॉड्यूल, फाइन, वो बाद में देखेंगे एरर को। अब आते हैं फर्स्ट नेम, लाते हैं फर्स्ट नेम को। तो एक काम और है, देखें ऐसे आ सकता है क्या, नहीं ऐसे नहीं आएगा, चलिए इंपोर्ट ही कर लेते हैं। सो इंपोर्ट किए, डॉट स्लैश, यूटिल के अंदर गए, यूजर नेम के अंदर गए, फाइन, और यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। फर्स्ट नेम कहाँ से आया, क्योंकि ये वैल्यू आपका यहाँ पे अवेलेबल है, तो जो यहाँ पे है वही आपको वहां पे मिलेगा। तो अभी हम लोग दो काम किए, क्या किए, डायग्राम पे आइए। तो हमने एक्सपोर्ट करवा दिया, एंड जो एक्सपोर्ट हुआ है वही डेटा यहाँ पे क्या किए, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। जब तक आप इंपोर्ट नहीं करते हैं आपको डेटा मिलेगा नहीं। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट किन्हीं को। तो आपने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। सपोज इस फाइल को भी चाहिए, क्या करेंगे, यहाँ भी इंपोर्ट कर लेंगे, जो जो चीज चाहिए इंपोर्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है क्योंकि डेटा ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है। तो जस्ट इंपोर्ट कीजिएगा, डेटा आपको मिल जाएगा, और जो काम करना है कर लीजिए। हम लोग देखेंगे मल्टीपल फाइल पे लाके। तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो डेटा अभी हमारा क्यों नहीं दिख रहा है, हमें एक एरर आ रहा है, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ए मॉड्यूल। इशू क्या है, इशू ये है कि हम लोग जब जावास्क्रिप्ट का फाइल को बाइंड कर रहे हैं, और एक चीज और ध्यान रखिए, हम लोग ने अभी तक कौन कौन फाइल को HTML में बाइंड किया है। आप HTML पे चलिए, आप ये 2.js को हटा दीजिए, नहीं जरूरत है। हम लोग ने बाइंड क्या किया है, सिर्फ एक फाइल बाइंड किया है, app.js। हम लोग ने age.js को बाइंड नहीं किया है, यूजर नेम डॉट जेएस को भी बाइंड नहीं किया है, ठीक है। हम लोग सिर्फ ऐप को बाइंड किए हैं। अब क्या करेंगे, तो ऐप में एक चीज यहाँ लिखना पड़ेगा, जब आप जावास्क्रिप्ट करते थे तो क्या लिखते थे, टेक्स्ट हाइफन जावास्क्रिप्ट आता है ना, ये क्या है, एक मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल के केस में आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप बताना पड़ेगा कि क्या टाइप है, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, तभी ये वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। अब क्या एरर दिया, ठीक है, क्या दे रहा है, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल फॉर यूटिल यूजर नेम, फाइन, कुछ गड़बड़ी, ओके, डिफर लगाना पड़ेगा, 1 सेकेंड, कहाँ गया, DEFER, डेफर। अब क्या दिया, अभी भी इशू है, टाइप डेफर फाइन, SRC गलत है क्या, शायद देखना पड़ेगा, ये तो शायद गलत नहीं होना चाहिए, app.js में टाइप मॉड्यूल, तो ऐप में हमने इंपोर्ट करवाया, फाइन, नो नीड टू राइट डिफर ड्यू टू टाइप मॉड्यूल, डिफर विल ऑटोमेटिक, फाइन, वो तो ठीक है, वी कैन क्रिएट एलियास, वो ठीक है, उसका नहीं झंझट है, app.js import यूज एक्सपोर्ट, नहीं ये नहीं मतलब है, वी कैन ऐड, नहीं नहीं नहीं, इसी में सारा गेम है, गड़बड़ हो रहा है, ओके। इसको नीचे ना रख के
इसको हम ऊपर रखते हैं, ये पूरा फाइल एक फालतू है। अब देखते हैं अब क्या हो गया। एक सेकेंड, क्या कर रहा है? नॉट फाउंड। 1.html app.js import age first name, correct? आपने इंपोर्ट की तो फाइल को आपने बाइंड किया, तो एक्सपोर्ट की फाइल को नहीं बाइंड करना होगा या कोई? नहीं, एक्सपोर्ट को करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट को उसको नहीं करना जरूरत है, क्योंकि वो ट्रिगर कर देगा उसको खुद ही। इसमें दिक्कत क्या डिफर लगाने की जरूरत क्या है, क्योंकि आपने HTML तो वहाँ कुछ डिफर? हाँ, डिफर हम ऊपर ऊपर जब लिख दे रहे हैं तो डिफर का जरूरत नहीं है उसका, उससे नीड तो नहीं है, उसका झंझट नहीं है। टाइप इक्वल टू हमेशा इसमें टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल तो नहीं है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ऐसा कोई टाइप नहीं। टाइप इक्वल टू ही मॉड्यूल डालते हैं, मेरा सिस्टम पे भी मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम एक्चुअली ब्रेक करता है, ये बाहरी एक्सेस नहीं करने देता है, मैंने ये सब होता है। रुकिए एक सेकेंड, पर्सन यूटिल, मैं ये कोड पुश करता हूँ, आप कोई अपने सिस्टम में इसको रन करके देखिए तो, क्योंकि मुझे थोड़ा मेरा लैपटॉप पे भरोसा इसमें नहीं है, क्योंकि ये नहीं देता है एक्सेस करने, क्योंकि कोड सही है। मैं कोड पुश करता हूँ, MODULE, क्योंकि अगर मॉड्यूल के कारण जो एरर आता है ना, वो ये नहीं आता है, उसका दूसरा एरर आता है। एरर इसको देना नहीं चाहिए, इसको सब कुछ सही है। आपके वेदर तो सही है, वेदर? वेदर के कारण ये अच्छा। सिस्टम नहीं, एक्चुअली ये लैपटॉप जो है कंपनी का लैपटॉप है, तो इसमें बहुत सारा चीज रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये चीज हो जाता है। हाँ, मैं कोड पे कमिट किया हूँ, कोई इसको गिट पुल कीजिए तो, और डे 9 में जाके इसको रन कराइए HTML को, 1.html देखिए तो एक बार करके। मैं तब तक इधर इंस्पेक्ट कर लूँ कोड, जरा क्या गड़बड़ी हो रहा है। सो SRC हमने दे दिया फाइन app.js, तो JS फाइल ये तो ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट बोथ कोड, ठीक है। तो एज एंड app.js सेपरेट है, करेक्ट, फाइन। हमारा age.js, और ये हो गया, स्क्रिप्ट के अंदर गए, कोई कर रहे हैं क्या उसको एग्जीक्यूट? SRC के अंदर app.js यहाँ पे हुआ, तो टाइप इक्वल टू मेन यही है, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, ये हमारा तो लगा दिए हैं, तो उसका झंझट नहीं है। एरर अबॉर्टेड 404, fail to load resource data source with given identifier, sorry, app.js import। मैं एक बार सर्वर फिर से रन करता हूँ, देखता हूँ। फेल टू लोड रिसोर्स, सर्वर रिस्पॉन्डेड विथ स्टेटस 404। 404 का मतलब हो गया पेज नॉट फाउंड, इसका मतलब उसे 1.js नहीं मिला है। 1 सेकेंड, अगर हम चलते हैं app.js में, तो app.js में तो वो मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा HTML, ये करेक्ट है। app.js में गए, दोनों फाइल हमारा इंपोर्ट हो गया, करेक्ट। नो नीड टू राइट दैट डिफर, ओके। टाइप मॉड्यूल, ठीक है। एक्सपोर्ट कैन डू इन अनदर वे ऑल्सो, ये तो सेकेंडरी चीज है।
वी कैन क्रिएट एलियास, ये सब तो सेकंड है, ये सब झंझट नहीं है। कोई चेक किए क्या रन हुआ? पता नहीं सर, बोर्ड तो सही है, मैं नहीं किया, मेरे प्रॉब्लम है कुछ, और मैं ऐसे ही किया था, हो रहा था। हाँ वो किया भी मैं अपने में स्क्रीन से रन करवा दूं क्या? मैं किया हूँ हाँ ये। उसको रन कीजिए ना, उस कोड को जो शेयर किया हूँ अभी। वो कोड सर बहुत दिन से खोल नहीं लिया हूँ। और कोई एक बार चेक करके देखिए किन्हीं का सिस्टम अगर ऑन है तो। कप्तान के कौन कौन सी बात? अरे ठीक है, कप्तान बाद में देख लेना। कौन ज्यादा मार रहा है जी? क्योंकि सारा चीज सही है। टाइप इक्वल टू मॉड्यूल मेन है, वो हम लोग लिख दिए। कोई कर रहे हैं क्या चेक? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे अगर स्क्रिप्ट आप रन कराते हैं मॉड्यूल ओके एंड डॉट स्लैश, अगर हमने यूटिल में गया और एज को ले आया सपोज दैट, तो अब आपका एज कॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो आपका एज पेज आ गया, लेकिन उस पेज से डेटा इस पे लाना है। ठीक है, तो ये लिखने का हमें नीड नहीं है, पेज लिखने का कोई जरूरत ही नहीं बनता है, वो डायरेक्ट वो ट्रिगर कर देगा उसका डेटा को। ठीक है, रन नहीं हुआ? ये मेरे में रिसोर्स लोड नहीं करा रहा है, ये ब्रेक ब्लॉक कर दे रहा है, इसीलिए गड़बड़ है। app.js app.js हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट एलियास कॉन्स्ट एक्सपोर्ट सही है पूरा, यहाँ पे तो सही है। एक्सपोर्ट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना? एक्सपोर्ट्स नहीं सही है, एक्सपोर्ट ही होगा। एक बार देखिए उसको रन करा के। एरर दे रहा है? क्या एरर दे रहा है? सेम 404? यस सर। ओ 1 सेकेंड, यानी कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो, लेकिन कोड तो सारा सही है। हो 1 सेकेंड, इन केस ऑफ export and import getting 404 JS। तो इंपोर्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन क्रॉली फाइल फंक्शन, यहाँ पे मॉड्यूल टाइप लिया करेक्ट, वॉल्यूम कॉमन जेस प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मॉड्यूल एक्सपोर्ट नॉट फाइल ओके। ये 6 इंपोर्ट फ्रॉम ओके गेट स्क्रिप्ट में टाइप इक्वल टू मॉड्यूल डेफर दिया फाइन करेक्ट, तो सॉल्यूशन ही नहीं है कहीं। वाई कांट आई एक्सपोर्ट फंक्शन नेम इंपोर्ट ही नहीं, कुछ चेंज कर दिया है क्या तब? एक्सपोर्ट फंक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एन आइडेंटिफायर, जबकि कोड सही है क्योंकि मैं पिछला बैच में पढ़ाया हूँ, सेम कोड है। कुछ अब लगता है कुछ चेंजेस हुआ है। इंपोर्ट मॉड्यूल 1 ओके, फंक्शन एक्सपोर्ट यहाँ से करवाया फाइन, स्क्रिप्ट में यहाँ पे लाया इसने टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, यहाँ गेट http मॉड्यूल एबॉर्टेड करेक्ट, सेम इशू है इसका। URL इज एक्चुअली module.js विथ
नहीं, एक सेकेंड, ध्यान आया। शायद मुझे लग रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं है, लेकिन वैसा .js, हाँ, थैंक गॉड। यहाँ पे नहीं हाईलाइट किया हूँ क्या उसको, 1 सेकेंड, हाँ किया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान देना है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो एक्चुअली में वहां पे एक्सटेंशन नहीं आएगा डायरेक्ट आपको, और यही आपका कोड ब्रेक कर देगा। ठीक है, छोटा छोटा चीज जो है ना, थोड़ा सा मिस्टेक अगर हुआ परेशान कर देगा, वो चीज है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, आपका एज पेज यहाँ पे है, यूजर नेम का पेज ये रहा, और माई नेम इज जॉन एंड एज इज 26 जो आ रहा है वो किस पेज पे आया, app.js पे। लेकिन app.js पे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या app.js पे हमारा एज वगैरह कुछ कोड है। तो यहाँ पे कोई कोड नहीं है, सिर्फ कंसोल लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग ने क्या किया, ये दो फाइल को इंपोर्ट किया है, और इस इंपोर्ट के कारण क्या हो रहा है, वो हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ गया। तो बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि आप यहाँ पे कुछ भी अब चेंजेस करते हैं वो उसे मिल जाएगा। सपोज दैट कोई हम तीसरा पेज ले लेते हैं, मान लीजिए 2.js है, इसे क्या चाहिए, यहाँ भी चाहिए फाइल, क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट ./ एंड किसमें है रखा हुआ है, ये ध्यान देना है कि कहाँ पर वो रखा हुआ है। तो app.js, ये बोलिएगा मत, वरना गड़बड़ हो जाएगा, परेशान हो जाइएगा। ठीक है, अब हमको कुछ भी करना है, मान लीजिए हमने console.log एंड एज लाना है, ले आइए। ठीक है, करना कुछ नहीं पड़ेगा आपको, आपका 2.js फाइन, app.js में चलते हैं। ओके, तो अब कॉल कौन हुआ है, फाइल कॉल सिर्फ हुआ है app.js। तो 2.js में 2.js को हमें कॉल करना पड़ेगा सेपरेटली, क्योंकि 2.js कहीं पे लिंक नहीं है। क्या करेंगे, सेम इसी टाइप से 2.js को कॉल कर दीजिए। देख लेते हैं पाथ सही है ना या गड़बड़ है। हाँ सही है, और यहाँ पे डिफर का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डिफर का जरूरत कब पड़ेगा, जब आप कोड को नीचे लिखते हैं। मान लीजिए आपने कोड को नीचे बॉटम में लिखा है, तो डिफर का जरूरत पड़ेगा, वरना जब ऊपर लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो आपका ये जो कोड आ रहा है कहाँ से आ रहा है, 2.js से आ रहा है, और ये कोड जो है आ रहा है app.js में। मतलब हमने क्या किया, सेम कोड को रीयूज कर लिया। आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अब ये कोड क्या होगा कि जहां भी चाहिए वहां आप लेके जा सकते हैं इसको। समझ में आ गया। सॉरी जरा, ये डिफर नीचे रखे हैं फिर भी डिफर लगाने की जरूरत, क्योंकि एचटीएमएल पेज यहाँ तो नीचे खाली है। आप नीचे हटा दीजिए, HTML खाली है, बट बॉडी अभी फिलहाल कोई इशू नहीं करेगा वैसा, कोई अच्छा इशू नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट कुछ लिख देते और हम टारगेट कर लेते उसे, बॉडी को H1 को, सपोज दैट यहाँ पे अगर हमने H1 लिखा और इसे हम टारगेट कर रहे हैं मान लीजिए, तब हमें वो ब्रेक कर जाएगा ना। और अब आप इस H1 को टारगेट कर दीजिए कहीं पे भी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड H1 डॉट इनर HTML इक्वल टू, ऊपर से जो हम लोग लाए हैं ना एज, उसी को मैं प्रिंट करा देता हूँ। अब देखते हैं, डिफर नहीं लगा हुआ है, स्क्रिप्ट नीचे है, फाइन, अभी ठीक है। अब आप इसको ऊपर रखिए, क्या हुआ, HTML एग्जीक्यूट हो गया तब जब जावास्क्रिप्ट को कॉल किया। अब आप ऊपर रखिए, ब्रेक नहीं किया, यहीं पे डिफर लगा हुआ है और भी क्या, 1 सेकंड, नहीं डिफर तो कहीं नहीं है, रुकिए रुकिए,
app.js में हम लोग लिखे हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ये फिलहाल तो वर्क कर जा रहा है, बट वो ब्रेक करेगा जब वो फाउंड नहीं होगा ना, उस केस में आपका ब्रेक कर जाएगा कोड। ठीक है, तो वो हमें ध्यान देना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी साइड के लिए अपना डेफर लगा के चलते हैं कि ताकि कहीं पे, क्योंकि जब आपका कोड बहुत बड़ा हो रहा है तो आपको नहीं पता है ना कि कहाँ पे ब्रेक कर जाएगा कोड हमारा, समझे? तो ये सेफर साइड के लिए डेफर लगा दीजिए। यहाँ पे इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि बॉडी पे इसको यूज ही नहीं किया है। वही चीज हो रहा है, क्योंकि हम लोग जस्ट इसको प्रिंट करके मतलब डेटा को दे रहे हैं, तो वैसा कोई झंझट हो नहीं रहा है, वो मिल जा रहा है उसे। बट वो जब सीन बनेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने एक कॉमन कोड लिखा और जिसे जिसे चाहिए वहां हम लोग देते चले गए। तो आपने क्या किया, app.js में भी कोड ले आया एंड सेम चीज को हम लोग 2.js में भी ला गए। तो मेन जो इंपोर्ट का जो अगर मेन फंक्शनलिटी देखा जाए तो यही है। अब इसी चीज को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखने का हम लोग तरीका को देखेंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही था कि हम कैसे इंपोर्ट करेंगे एंड एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो ये चीज। अब उसको देखते हैं कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लाते हैं। तो एक्सपोर्ट वी कैन डू इन अनदर वेज ऑल्सो, आपका दूसरा भी तरीका है एक्सपोर्ट करने का, वो देख लेते हैं। किसी पे भी जाके कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट हमें तो वो फंक्शनलिटी देखनी है कि दूसरा तरीका लिखने का, और कुछ नहीं। तो मान लीजिए सपोज, चलिए फर्स्ट नेम पे ही चलते हैं। यहाँ पे जो पहले जो एक्सपोर्ट किया हुआ था वो क्या था कि पूरा जो हमने एक लाइन में लिखा ना उसी को एक्सपोर्ट कर दिया। बट अब हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया जो फर्स्ट नेम है और उसको हम एक्सपोर्ट में डाल रहे हैं। मीन्स जो ऊपर लाइन लिखे थे उसी को हमने एक्सपोर्ट के अंदर डाल दिया। कोई इशू नहीं होगा, आपका कोड प्रॉपर वर्क करेगा। आ रहा है? मोहन एंड एज इज 26, क्योंकि हम लोग कहाँ किए हैं, यूजर नेम पे किए हैं। आप डेटा को चेंज कर दीजिए, मोहन एंड रामू ले लीजिए। आ रहा है आपको, मोहन एंड रामू। तो कोड ब्रेक नहीं करेगा, आपको जस्ट एक्सपोर्ट लिखने का तरीका अलग है। मतलब आपने क्या किया, एक जगह मतलब सेम लाइन में ना लिख के सेपरेट उसको आप कर रहे हैं। और भी है नेक्स्ट। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, एलियास क्रिएट कर सकते हैं। एलियास का मतलब क्या होता है, जो आप जहां पे इंपोर्ट कर रहे थे, तो आप इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट। आप इंपोर्ट में जाइए, app.js में, यहाँ हम लोग इंपोर्ट किए। तो ये जो हम लोग लिखे हैं डायरेक्ट किए हैं, बट इसको विद द हेल्प ऑफ एलियास। एलियास का मतलब क्या होता है कि उसका हमने एक कॉपी बना दिया, चाइल्ड बना दिया, वो चीज हो गया। तो उसके हेल्प से तो करना क्या है, एलियास कैसे क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एज। ठीक है, तो एज दिए और एज के बाद एक वेरिएबल देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई वेरिएबल ले लीजिए, इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मेन जो रिलेशन है वो किस पे है, तो फर्स्ट नेम पे। अब आप जब ने इसको एलियास बना दिया, अब जब आप यूज कीजिएगा ना, तो जहां पे आप फर्स्ट नेम यूज कर रहे थे, अब आपका फर्स्ट नेम यूज नहीं होगा, बल्कि वो एलियास यूज होगा। आप जो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखे हैं, अब फर्स्ट नेम नहीं बल्कि हम एफ नेम को लेंगे। समझ में आ गया? तो ये हुआ विद द हेल्प ऑफ एलियास। काम करता हूँ, एक 1 सेकंड, इसको कमेंट करता हूँ एंड एलियास वाला को लाता हूँ। बात गलत है। अच्छा, यहाँ पे जो कीवर्ड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इससे पहले वो @ लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, @ लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट काम करेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड आते हैं, अगर हमें कोई क्लास बनाना है तो क्रिएट ए क्लास एंड एक्सपोर्ट इन द मेन जावा क्लास। मतलब कोई क्लास बनाते हैं और उसको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं फिलहाल वो नहीं मैं बताऊंगा, हम लोग आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में डिटेल देखेंगे, उस टाइम समझेंगे। फिलहाल जस्ट हम एक क्लास बना रहे हैं और उसको मुझे इंपोर्ट करना है, दैट्स इट।
मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, सेम फाइल में एक तो हो गया फर्स्ट नेम, इसको एक्सपोर्ट किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक क्लास को बना लिए और इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्लास क्लास का नाम कौन है, पर्सन। ये पूरा का पूरा एक क्लास है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे क्लास को एक्सपोर्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये कैसे बना, क्या हुआ, इसको हम लोग आगे जाएंगे तब हम लोग जब क्लास पढ़ेंगे वहां समझाऊंगा। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको गेट करना है, सिर्फ ये काम है। चलते हैं अपना पेज पे जहां हम गेट करने के लिए लिख रहे हैं, जैसे कमांड सेम वैसे ही रहेगा। इंपोर्ट करेंगे और उसको हम लोग गेट कर लेंगे। मैं कोड उठा लेता हूँ, ऑलरेडी है जो नॉर्मल है, जैसे हम इंपोर्ट किए और अपना पाथ वगैरह सही कर लीजिए। जर्नी में शायद दिया हुआ है। और यहाँ पे जब आइएगा ना, तो पहले आपको एक आ रहा था, अब आपको दो आ रहा है। देख रहा है, एक पर्सन भी आ रहा है, दूसरा फर्स्ट नेम भी, क्योंकि फर्स्ट नेम जो है अब हमारा क्लास है, सॉरी पर्सन जो है हमारा ये क्लास है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, या आप इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो कंट्रोल बटन प्रेस करके आप पहुंच जाइएगा इस पेज में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे हमें गेट करना है, तो गेट कैसे करते हैं, कैसे कॉल होता है क्लास, कोई आइडिया? इन्हीं को नहीं कोई आइडिया? कहाँ गए जावा वाले सब? ठीक है, तो क्लास कॉल होता है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड एंड क्लास का नाम, इस टाइप से कॉल होता है। और इसके अंदर आपको डेटा पास करना पड़ता है कि क्या क्या चीज है। तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, हमारे पास तीन चीजें। मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट नेम है, एज है, दो ऑलरेडी है, यही दोनों मैं पास कर देता हूँ। फर्स्ट नेम कॉमा, लास्ट नेम तो नहीं है, एज, एज एंड लास्ट नेम इसके पहले है, तो मैं यहाँ पे ये पास कर दिया। फाइन, एंड कंसोल डॉट लॉग, सॉरी लॉग एंड सॉरी क्लास डेटा। यूजिंग क्लास, देखते हैं डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। आ रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है यूजिंग क्लास और ये डेटा रहा, तो क्लास का डेटा यहाँ पे आपको चला गया। ठीक है, ये कैसे हुआ हम लोग आगे समझेंगे जब हम क्लास को पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर हमने कोई क्लास लिखा, उसे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये क्या था, एक पूरा का पूरा एक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं, उसको हम लोग कॉल किए। ये चीज है, एलियास बनाना है, आप किसी का भी एलियास बना के कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सेम कोड लिखा हुआ है, क्लास कैसे कॉल हो रहा है ये चीज। नेक्स्ट, यूजिंग डिफॉल्ट एज ए एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप वहां पे डिफॉल्ट लगा के भी कर सकते हैं। चलिए डिफॉल्ट लगा देते हैं। सो एक्सपोर्ट क्लास डिफॉल्ट, सॉरी कहाँ गया, डिफॉल्ट कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या? ओ, एक्सपोर्ट के बाद जस्ट क्लास के पहले रहेगा डिफॉल्ट। तो यूजिंग डिफॉल्ट कॉल, सेम चीज, कुछ नहीं करना होगा। आउटपुट चेक कर लेते हैं, और आउटपुट ब्रेक कर गया। रिक्वेस्ट मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम, ओके। क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास पर्सन, ओके, कुछ चेंजेस यानी होना पड़ता है, देखना पड़ेगा 1 सेकंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डिफॉल्ट को यूज कर दिया। एक्सपोर्ट तो जैसे रहेगा, लेकिन कॉल करने में क्या होगा, 1 सेकंड, नो नीड टू राइट करली ब्रैकेट, डायरेक्टली वी कैन यूज द क्लास नेम। आप जहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्लास नेम पर्सन, फाइन फाइन फाइन, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। कौन सा वेरिएबल? डिफॉल्ट लगाते हैं तो शायद रिएक्ट में ऐसा होता है, डिफॉल्ट जब यूज करते हैं तो इंपोर्ट करते टाइम हम कुछ भी वेरिएबल नाम रख सकते हैं। हाँ,
ओके वो देखना पड़ेगा, रुकिए यहाँ पे है कुछ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नोट वी कैन राइट ओनली वन डिफॉल्ट स्टेटमेंट, नो नीड टू राइट प्रॉम्प्ट। तो हम लोग को ये और कुछ क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे अगर हमने 2 डिफॉल्ट लगा दिया एक में ही, ठीक है, तब हमें इशू देगा। कुछ यहाँ पे हम लोग का गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड रुकिए, इसको मैं कॉल करूँ पहले। सो इंपोर्ट कहाँ गया? इंपोर्ट यहाँ रहा, वो डिफॉल्ट यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। एक्सपोर्ट आप डिफॉल्ट, कुछ भी और लिख के देखें सर, वहाँ पे कुछ अलग नाम लिख के। बट अलग अगर दे दीजिएगा तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा? वो नहीं किया ना, वो नहीं होगा। कुछ इस डिफॉल्ट में, 1 सेकंड रुकिए, यूजिंग डिफॉल्ट, ओके कंस्ट्रक्टर में हमने कॉल फाइन, वो तो सही है। सो नो नीड टू राइट टैग करली, ओके ओके गॉट इट। तो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्लास का नाम देंगे। क्लास का नाम क्या है? पर्सन, कैपिटल पी था। कुछ भी नाम दे सकते हैं सर। ओके ओके, तो शायद वो करली ब्रैकेट नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम दे देंगे। आ गया? तो ये ध्यान रखना है, कुछ भी देंगे तो चलेगा क्या? वेट, कहा गया? न्यू पी, देखते हैं। हाँ ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जस्ट हमें कॉल करने के दौरान ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे कोई भी नाम जो दे रहे हैं वो करली ब्रैकेट में नहीं रहेगा। अगर आप करली ब्रैकेट में दे रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये चीज है। तो यहाँ पे आप लिख ले सकते हो WRIT, राइट एनी नेम बट नॉट इनसाइड करली ब्रैकेट। ये ओनली फॉर क्लास के लिए, अगर वो क्लास में है। नहीं क्लास में नहीं, क्लास में डिफॉल्ट है। ओके ओके, क्लास में डिफॉल्ट होने पे ये काम करना है। न्यू ये हटा देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है, फाइन ओके। ठीक है, अब हमारे मान लीजिए कि हमारे क्लास में 2-3 डिफॉल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। एक डिफॉल्ट ये रहा, मान लीजिए नीचे भी एक डिफॉल्ट है। तो आप इस केस में क्या होगा, सिर्फ आप एक ही को कॉल कर सकते हैं। मीन्स हम एक क्लास में मल्टीपल डिफॉल्ट को नहीं रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक डिफॉल्ट ये रहा, हम लोग एक डिफॉल्ट और लेते हैं। आप यहाँ पे पर्सन नेम चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब आप कर्सर रखिए, अभी एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स। आप मल्टीपल नहीं रख सकते हैं, फाइन। जबकि हमारा नाम चेंज है, द फर्स्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इज हेयर। आपका ऑलरेडी डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप नहीं रख सकते दूसरा। हाँ, दूसरा रखना है, आप डिफॉल्ट हटा दीजिए, नॉर्मल क्लास रहेगा, फाइन। तो ये चीज, ये सब हो जाता है इसमें। सो डिफॉल्ट में ये हुआ। नाउ क्या है, वी कैन ऐड वन एक्सपोर्ट एंड अनदर डिफॉल्ट। मतलब आप एक डिफॉल्ट लगा लीजिए और एक नॉर्मल क्लास रख लीजिए, जो हम लोग जस्ट अभी करके देखें। तो एक डिफॉल्ट हमने रख दिया और एक क्लास हमारा नॉर्मल एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्या है, तो फाइनल कोड ऑफ क्लास मॉड्यूल, बस इतना ही इसमें है। यहाँ पे कोड का दिया हुआ है कि क्या कैसे करेंगे, जस्ट। तो जो भी चीज हम लोग अभी देखें, तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर उसका कर लूं, तो क्या हो रहा है बेनिफिट, उससे ये होगा सिंपल, कि जो भी कोड अगर हमने एक जगह लिखा है, इस पेज में लिख रहे हैं या इस पेज में लिख रहे हैं, किसी को भी चाहिए पहले तो इस कोड को एक्सपोर्ट कर देना पड़ेगा, और जिसे भी चाहिए वो अपने पे इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। आप एक डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा तरीका है एलियास क्रिएट करके। एलियास में क्या होता है कि उसका एक हमने वेरिएबल नेम डाल दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम लगा दिया, एलियास बन गया। सेकंड तरीका क्या है कि अगर आप क्लास बना रहे हैं, आप कॉल कर ले सकते हैं क्लास को, फंक्शन है, कॉल हो जाएगा। मीन्स कुछ भी बना रहे हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने कोई क्लास बनाया, उसको भी इंपोर्ट हो जाएगा। अगर कोई क्लास है जो डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट को केस में आपको इस टाइप से कॉल करना पड़ेगा। ओवरऑल कंक्लूजन इसका
यही है। बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि कोई भी कोड हम लोग जो रीयूज करना है उसको एक जगह रखिए और सारे में कॉल कर लीजिए। तो इससे ये हो रहा है बेनिफिट। सपोज इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वो क्या होगा, ये मॉडिफिकेशन सारे को रिफ्लेक्ट करेगा, जितना भी आपका कोड रहेगा सब जगह मिलेगा। तो ये जो भी हम लोग किए वो सारा यही है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, जो भी चीज हम लोग पढ़े हैं सब यहाँ पे है, कोई अलग हम लोग नहीं पढ़े हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑल एट वंस एट द बॉटम मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं उसको। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मान लीजिए मल्टीपल टाइम आपको लिखना पड़ रहा है। मान लीजिए एक यहाँ पे एक्सपोर्ट है नेम, दूसरा एक्सपोर्ट एज, तीसरा एक्सपोर्ट यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। आप चाहते हैं कि इतना एक्सपोर्ट हम कमांड बार बार ना लिखें, ये कोड पे एज में ले लेते हैं, बहुत वहां पे हो गया। आप ये जो इतना जो एक्सपोर्ट लिख रहे हैं ना यहाँ पर, कॉन्स्ट नेम एज एक्सपोर्ट स्टूडेंट डेटा, हम इतना नहीं चाहते हैं बार बार स्टूडेंट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लिखना। क्या करेंगे सबको सिंगल में एक्सपोर्ट कीजिए। ये में लिखा हुआ है ना फाइन, एक्सपोर्ट वहां है फाइन। सो मल्टीपल इतना बार ना करके नीचे आइए, एक्सपोर्ट कीवर्ड हटाइए सबका, एक्सपोर्ट इसका भी हटाइए और एक्सपोर्ट इसका भी हटाइए, और आइए नीचे में और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या क्या चीज एक्सपोर्ट करना है, एज को करना है कॉमा दीजिए, नेम को करना है कॉमा, एंड स्टूडेंट डेटा, तीनों को लगा दीजिए। दैट्स इट। मतलब जो एक्सपोर्ट हम इतना बार लिख रहे थे ना सबको मल्टीपल टाइम सिंगल में लिखिए, आपका अवेलेबल रहेगा डेटा जैसे काम कर रहा था। और इवन मान लीजिए एज में अब तो हमारे पास बहुत सारा आ गया, अब एज में देखते हैं गेट करके कि एज वाले में हमें मिलता है सारा या नहीं मिलेगा। तो कॉमा नेम आ रहा है कॉमा स्टूडेंट डेटा आ रहा है, आपको तीनों मिल गया। अब हम लोग इसको कंसोल भी कहीं कर ले, कंसोल डॉट लॉग, क्या क्या चीज है, एज ऑलरेडी है कॉमा, नेम है कॉमा, टू डेटा है कॉमा। मल्टीपल एक्सपोर्ट इन सिंगल। चलिए देखते हैं कहीं दिया, दिया यहाँ पे मल्टीपल एक्सपोर्ट इन सिंगल, सारा डेटा आपका एक में आ गया। तो इसे बेनिफिट क्या हो गया, जो हम लोग बार बार उतना लिखेंगे ना उतना ना लिख के हम एक जगह पे लिख दिए। आप देख सकते हो यहाँ पे एज नेम और जो भी है सारा यहाँ पे एक में आ गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाता है जब मल्टीपल हमारे पास अगर है तो। नेक्स्ट आते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए कि डिफॉल्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट इंपोर्ट, ऑलरेडी समझ चुके हैं इंपोर्ट क्या कर रहा है, डेटा आपको इंपोर्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट जेसॉन। जेसॉन क्या होता है, जेसॉन जो है जस्ट जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड नोटेशन है एक डेटा को रखने का। ठीक है, तो जो जेसॉन ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी वही चीज है, इसमें कोई अलग नहीं है। तो जेसॉन होता क्या है, स्टैंड्स फॉर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो क्या कर रहा है लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है। और जावा ये जेसॉन क्या है, एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है कि आप जावा में पाइथ काम कर रहे हैं, पाइथन है डॉटनेट है कौन लैंग्वेज है, कोई मतलब नहीं। ये मतलब है क्योंकि ये डेटा रखने का एक तरीका है। जो क्या करता है जेसॉन खुद सेल्फ डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज है, मतलब जो डेटा रख रहे हैं ना वो खुद आपको एक्सप्रेस कर रहा है कि वो क्या है, एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली हमारे पास डेटा रखने का तरीका पहले अगर हम जाएं तो कुछ दिन पहले एक तरीका था, अभी भी है, एक जेसॉन था, मतलब उस टाइम जेसॉन उतना नहीं था, उस समय एक्सएमएल था। ठीक है, आप कहीं कहीं देखिएगा एक्सएमएल लिखा हुआ। तो एक्सएमएल जो डेटा होता है वो कंप्लीट एचटीएमएल फॉर्मेट में होता है, मतलब एचटीएमएल के जैसा दिखेगा, ये चीज है एक्सएमएल डेटा। और जेसॉन डेटा क्या होता है, की एंड वैल्यू फॉर्मेट में चलता है। आप अगर गूगल कीजिए एक्सएमएल डेटा तो आपको मिल जाएगा सैंपल, एक्सएमएल सैंपल डेटा।
आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या क्या, सॉरी, इसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ है। XML का वर्जन लिखा हुआ है, इनकोडिंग टाइप दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए एक नोट है जो टैग जैसा दिख रहा है, यहाँ पे क्या है टू, और यहाँ पे फ्रॉम, नेक्स्ट हेडिंग एंड नेक्स्ट बॉडी, ये है क्या, तो ये एक मेल लिखा हुआ है, टू फ्रॉम सारा चीज दिया हुआ है। तो ये डेटा रखने का तरीका था जब हम XML काम करते थे, लेकिन यही चीज जब JSON में आया तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखते हैं, आप यहाँ देते हो टू कोलन, जो भी किसको किसके पास जा रहा है, मान के चलिए कोई डेटा यहाँ पे रहा, नीचे आइए फ्रॉम लीजिए, फ्रॉम दिए, डेटा लिखिए किसके पास से जा रहा है, यूजर का नाम डालिए, बॉडी क्या है डेटा का, टाइटल क्या है। अब ये क्या है, सेम जो हम लोग ऊपर डेटा देख रहे हैं वही डेटा यहाँ पे रखा गया, लेकिन ये डेटा किसके फॉर्म में है, XML JSON के फॉर्मेट में। तो JSON फॉर्मेट एक्चुअली ऐसा कंप्लीट नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। जब JSON बनाइएगा फाइल तो आपको दिखेगा। तो JSON फाइल बनाते कैसे हैं, तो जस्ट हमें राइट क्लिक करके न्यू फाइल जाइए और 1.json एक्सटेंशन से बनाते हैं, ठीक है, और डेटा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जो हम लोग यहाँ बनाए हैं, और देखिए कि क्या क्या चीज गलती हो रहा है इसमें, दिख रहा है सारा का सारा आ गया एरर। तो कभी कभी इंटरव्यू पूछ देता है कि JSON क्या है और XML क्या है, तो ये जो टू लिख रहे हैं डबल कोट में जाएगा, ठीक है, फ्रॉम जो लिखे हैं डबल कोट में, डबल में जाएगा, टू टाइटल लिखे हैं जो भी जाएगा, एंड ये भी जाएगा, ये हुआ JSON। ओके ठीक है, ये रहा है आपका JSON का डेटा, ठीक है, जो एक नॉर्मल की एंड वैल्यू फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये रहा JSON का एग्जांपल, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है और जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा को बाइंड कर रहे हैं। JSON फॉर्मेट टू इवैल्यूएट, तो JSON के अंदर डेटा होता है की एंड वैल्यू फॉर्म में होता है, डेटा इज सेपरेटेड बाय कॉमा, और डेटा कर्ली ब्रैकेट होल्ड ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट होल्ड एरे। मतलब जब हमारा एरे होल्ड कराना है, ऑब्जेक्ट होल्ड कराना है, तो ऑलरेडी जो हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट में एरे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, कोई अंतर नहीं है। जस्ट अंतर ये है कि जो डेटा होगा वो नेम एंड वैल्यू फॉर्म में होगा, ठीक है। देखने के लिए कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा। ये ऑब्जेक्ट हुआ जेसन का। नेक्स्ट जेसन का एरे का लीजिए, तो एरे ये रहा, जहाँ पे एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप जेसन के डेटा को कन्वर्ट करते हैं किस में, जेसन ऑब्जेक्ट में, कन्वर्टिंग जेसन टेक्स्ट टू ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर पूरा डेटा को यहाँ पे रख दिया, और हम लोग जो मेथड जानते हैं कन्वर्ट करना, जेसन डॉट पार्स, जो हम लोग लोकल स्टोरेज में जब सेट कर रहे थे तो हम लोग ये मेथड पढ़े थे, जेसन डॉट पार्स, और वापस लाने के लिए क्या था, जेसन डॉट, एक हुआ जेसन डॉट पार्स, दूसरा क्या था, जेसन स्ट्रिंगिफाई। डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका डेटा को वापस से स्ट्रिंग में ले आएगा। मतलब जो डेटा हम स्टोर करते थे एक्चुअली वो जेसन ऑब्जेक्ट में हुआ, मतलब कन्वर्टिंग ए जेसन टेक्स्ट टू ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से जस्ट कन्वर्जन है उसका। वापस लाने के लिए हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे, क्या होगा, हमारा डेटा वापस स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिबगिंग करने के लिए, तो कोड डिबग कैसे करते हैं, नॉर्मल, एक सेकेंड, तो कोड डिबगिंग का प्रोसेस जो ऑलरेडी हम लोग डिबगर लगा के देख रहे थे कि कैसे होता है, वही चीज हम लोग कंसोल डॉट लॉग से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ने ब्रेक पॉइंट लगा के देखा था कि कैसे हो रहा था। तो वही सब चीज है जो ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं, कोई नया नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है ना, ब्राउजर के पास कुछ टूल्स भी है। मान लीजिए कि ब्राउजर में हमें कैसे जाना है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, टूल्स में जाना है, ठीक है। तो इस पे एक बार जाइएगा, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे जो भी है जस्ट समझने के लिए है। यहाँ पे लाइक क्विक रिवीजन हो गया, कोडिंग कन्वेंशन क्या रखना है, कैपिटल केस अपर केस जो भी, वो सब एक बार देखिएगा इसको, ठीक है।
कोई नया नहीं है यहाँ पे टॉपिक में, जस्ट रिवीजन पर्पस पे ये लग रखा हुआ है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, क्या चीज करना चाहिए, ये सब। ठीक है, तो ये था आपको